एक राजकुमार की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। शिक्षा पूर्ण हुई, राजा गुरुकुल से अपने युवराज को लेने के लिए गया। गुरु ने कहा कि राजन, आपके बेटे की सारी शिक्षा पूर्ण हो गई है, लेकिन बस एक थोड़ी सी प्रैक्टिकली शिक्षा देनी बाकी है। जब वो जाने लगेगा तब मैं उसको ये शिक्षा दूंगा। अब विदाई होने को है। तो गुरु फटाफट अंदर से एक बहुत ज़्यादा बड़ा सा कोड़ा लेकर के आए और 8-10 कोड़े अपने शिष्य की पीठ पर जड़ दिए और कहा, जाओ वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। अब जैसे ही इतना मारा तो राजा ने कहा कि गुरुदेव क्षमा करना, गुनाह माफ करना, लेकिन एक प्रश्न है कि राजकुमार के विदाई के समय में आपने उसको इतना क्यों मारा? तो गुरु ने कहा कि ये भी शिक्षा का एक हिस्सा था। ये हिस्सा था कि आगे जाके इसको शासन करना है, लेकिन मैं इसको बताना चाहता था कि मार का दर्द क्या होता है। दंड भी देना है, लेकिन दंड देने वाले को समझना चाहिए कि किस तरह से दंड देना है, कि मार की कैसी पीड़ा होती है, ये समझना इसके लिए अनिवार्य था। इसलिए मैंने इसको समझाया। तो गर्मी करना, जहाँ बहुत ज़रूरत है वहाँ पे गर्मी करो, लेकिन हर रोज गर्मी करोगे तो डर खत्म हो जाएगा। महीने में एक बार कभी गर्मी की तो आपको सुनेंगे लोग, लेकिन हर रोज गर्मी की तो आपको निगलेक्ट करेंगे लोग, आपको किसी काम का नहीं समझेंगे लोग, आपको अच्छा शासक नहीं, आपको दुशासक समझेंगे लोग। तो ये कहना चाहता हूँ कि जो काम नरमी से बन सकता है उसे नरमी से ही करना, क्योंकि ये पीठ समझा चुकी होगी कि मार का दर्द क्या होता है। शांति की हत्या कर देती है गर्मी। तो ज़्यादा गर्मी से पेश नहीं आए, गर्मी छोड़ेंगे और नरमी अपनाएंगे। खुद भी हंसेंगे, दूसरों को भी हंसाएंगे, ना खुद फंसेंगे ना दूसरों को फंसाएंगे। बस किसी पर भी दोषारोपण नहीं करेंगे। हो सके हर चीज़ में कोई सद्गुण देखने का प्रयास करेंगे। सामने वाले की स्थिति पर जाकर के उसको समझने का प्रयास करेंगे तो जीवन में ये सबक हमें कभी भूलेगा नहीं। कभी भी कोई दर्द आए, तकलीफ आए, किसी दूसरे के ऊपर आए तो अपने आप को उस स्थिति में समझना, उस स्थिति में देखना कि अगर मैं उस स्थिति में होता तो मेरा क्या होता। दूसरे के लिए निर्णय देना बहुत आसान हो जाता है। दूसरे के लिए हम 1 मिनट में निर्णय दे देते हैं और हम कभी भी उसकी भीतर की अवस्था को नहीं समझते हैं, और जब एक्चुअली में भीतर की उसकी अवस्था बहुत अलग होती है। कभी भी एक कैसे होती है, उस गुरु ने उस राजकुमार को बताया कि एक बस जा रही थी और उस बस में 2 बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, 2.5-3 साल के बच्चे, एक 4-5 साल का, एक 2.5-3 साल का, और आपस में बड़ा एक दूसरे के साथ चट्टापट्टी कर रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे। पूरी बस में तूफान उठा दिया। तो बस के लोग सोच रहे थे और उन बच्चों के प्रति बड़ी घृणा की दृष्टि से देख रहे थे कि बच्चे बिल्कुल मूर्ख हैं, बहुत शैतानी भरी पड़ी है इन बच्चों में। और उससे भी ज़्यादा तो इसका पिता ये सामने बैठा है और इसको कुछ नहीं कहता है, और गुस्सा आता है सभी लोगों को, और सब लोग निर्णय करने के लिए उतारू हो जाते हैं कि भैया इसको तो बस से नीचे उतार देंगे अगले बस स्टॉप पर। तो फिर भी एक व्यक्ति ने बड़ी हिम्मत की और व्यक्ति ने उसको बोला कि भाई साहब, इन बच्चों को क्यों नहीं कुछ समझाते? आपके लिए सब लोगों ने निर्णय किया है कि आपको अगले बस स्टॉप पे उतारने वाले हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब, मैं क्या समझाऊं इन बच्चों को? ये समझाऊं कि जो तुम्हारे जीवन का आधार थी, जो तुम्हारे जीवन का प्राणाधार थी, जो तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा पुण्य थी, वो तुम्हारी माँ। उस माँ को मैं अभी अंतिम संस्कार करके आ रहा हूँ। वो माँ तुम्हारी दुनिया में नहीं रही है,
मैं ये समझाऊं अपने बच्चों को कि बेटा तुम रो बैठ करके। जैसे ही ये बात सुनी तो सब लोग एकदम से करुणा से भर गए, दया से भर गए, और एक पल में पूरी स्थिति और पूरी परिस्थिति चेंज हो गई। सब लोग अब अलग दृष्टि से देख रहे हैं उन बच्चों को कि बच्चे तो नादान हैं, बच्चों का क्या, और सब माहौल बदल जाता है। आप देखिए, जब किसी की स्थिति हमें समझ आती है तो एक पल में सारी की सारी परिस्थिति बदल जाती है। तो कभी भी किसी की स्थिति समझने की कोशिश करना, तो कभी भी निर्णय लेते हुए जीवन में आपको आसानी होगी और एक मिनट में आप दूसरे को दोषी करार नहीं देंगे।